Hello students, today now I am going to start exercise 2.1 class 9 polynomial. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। इसमें फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x यूज़ हुआ है उसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव है, मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट है y² प्लस √2। ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल y है उसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव है और वो इंटीजर है और कैसा है, नॉन नेगेटिव है। थर्ड है 3√t प्लस t√2। √t मतलब t⁻1/2 प्लस t√2। तो इसमें जो वेरिएबल t है उसकी पावर कैसी है, फ्रैक्शन में है, जो कि इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो इट इज़ नॉट अ polynomial. नेक्स्ट y प्लस 2/y। ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो y है डिनोमिनेटर में, इसकी पावर क्या है, 1 है। जब ये पावर न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कैसी है, नेगेटिव इंटीजर है। सो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल y इज नेगेटिव इंटीजर, जबकि पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। नेक्स्ट है फिफ्थ x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। नो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। 3 वेरिएबल, एक x है वेरिएबल, एक y है और तीसरा z। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव है और नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट y² प्लस √2। ये भी एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है y और उसकी जो पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट है 3√t प्लस t√2। तो इसमें जो t है वेरिएबल उसकी पावर कैसी है, फ्रैक्शन में है, नॉन नेगेटिव तो है लेकिन फ्रैक्शन में, जबकि हमारे पास कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल होने के लिए कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन में है। नेक्स्ट है y प्लस 2/y। जब मैं इस y को न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगी तो y⁻⁻1। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है y उसकी पावर कैसी है, नेगेटिव, जबकि हमको क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लास्ट वो फिफ्थ पार्ट है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल का नहीं है, ये क्या है, 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। हमको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनमें बताना है कि कौन उसमें x² का कोफिशिएंट क्या है। तो इसमें x² के साथ कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है मतलब 1 है। हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 माइनस x² प्लस x⁻3। तो इसमें x² के पहले क्या साइन लगा हुआ है, माइनस, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1। सो कोएफिशिएंट ऑफ x²
इज़ -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। थर्ड वन इज़ π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2। एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसे क्या बोलते हैं, उसका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2 एंड फोर्थ वन इज √2x - 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। एक्स स्क्वायर इज 0 क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। इसलिए हम बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं। हमें एक ऐसा बायनोमियल लिखना है जिसमें उसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा लिख सकती हूँ a × x⁵ + b, या मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ कि a(x⁵ - b। ये तो मैंने a और b के फॉर्म, इसको मैं नंबर के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ 2 × x⁵ + y, या 4 × x⁵ + 6। तो देखिए इन सभी एग्जाम्पल में 2 टर्म्स हैं हमारे पास, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो ये बायनोमियल है और डिग्री क्या है, 35, क्योंकि वेरिएबल जो हमने यूज़ किया है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 35। ये भी हमारे पास बायनोमियल है, इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है, 35। ये मैंने 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 35। नेक्स्ट हम ये सकते हैं 4 × 35 + 6x²। तो ये भी क्या है, बायनोमियल है। इसमें 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 35। एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। नेक्स्ट लिखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में बताया था मैंने आपको, जिसमें एक ही टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 2 × x⁵ (100) -5 of y⁵ या -2/3 × t⁵. तो देखिए इन तीनों एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। इन सभी में जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं उनमें उनकी पावर क्या है, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब क्या बताना है आपको, डिग्री बतानी है। डिग्री मैंने क्या बताया था, जो भी आपका 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है उसमें उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, तो इसमें आपके पास 3 टर्म है, 5x³ 4x² एंड 7x। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x⁵3 है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री इज़ 3। सेकंड पार्ट है 4 - y²। इसमें भी एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है y, उसकी डिग्री क्या है, 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2। नेक्स्ट है 5t -√7। अब इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है t, उसकी पावर क्या है, 1 है। तो इसमें इसकी डिग्री क्या हुई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री इज़ 1। लास्ट है इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3, इसकी डिग्री बताना है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम यूँ लिख सकते हैं 3 को 3 × x⁵0। बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, 3 को 3 × 1 लिखेंगे और 1 को क्या लिख सकते हैं, x⁵0 y⁵0 t⁵0। तो इसमें इसकी डिग्री क्या है, 0 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th।
क्लासीफाई द फॉलोइंग अ लीनियर, अ क्वाड्रेटिक एंड अ क्यूबिक। बताना है इसमें कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। इसके फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनॉमियल को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो पावर के अकॉर्डिंग, दूसरा टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट है एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, क्यों, सॉरी ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें y की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल y यूज़ हो रहा है, y की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट है फोर्थ 1 प्लस एक्स। यहाँ पर जो वेरिएबल x यूज़ हो रहा है उसकी पावर क्या है, 1, इसलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट है 3 इंटू टी। यहाँ पर जो वेरिएबल t यूज़ हो रहा है उसकी पावर क्या है, 1, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट आर स्क्वायर। इसमें जो वेरिएबल आर यूज़ हो रहा है उसमें उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट लास्ट है इसमें 7x⁻3। इसमें जो वेरिएबल x यूज़ हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, इसलिए ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल।